दोस्तों आज हम बात करने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नवेरा शेख का जो मदरसा है तिरुपति में, उसमें आज जलसा था। तो लोगों को पता चला, जो इन्वेस्टर्स थे, कि वहाँ पे जलसा हो रहा, तो वो लोग मिलने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नवेरा शेख से गए। उन्होंने बात की कि क्या है भाई, कि पेमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो उस पर पूरी डिटेल में उन्होंने बात की है, जिस पर डॉक्टर नवेरा शेख ने कहा कि अब हम रमज़ान के बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और उन्होंने सारा डेटा दिखाया कि इतने लोग हैं। तो उस पर डॉक्टर नोरा शेख ने कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत और चाहिए, क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ, और जैसे ही रमज़ान के बाद होगा उसका सारा प्रोसेस मैं स्टार्ट कर दूँगी, और जो भी लोगों का पेमेंट है वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी डिटेल में उनकी बात हुई है। अभी हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि क्या क्या बात हुई है। तो डॉक्टर नवारा शेख इस वक्त बहुत सारे कामों में मशगूल हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी उनके मदरसे में जलसा था, और दूसरी चीज़ों की वो इलेक्शन में में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपनी पार्टी को भी संभाल रही हैं, उसमें भी काफ़ी बिजी हैं। तो गाइज उनकी क्या बात हुई है डॉक्टर नवारा शेख से, चलिए गाइज जानते हैं कि उनकी क्या बात हुई है डॉक्टर नवारा शेख से। भाई और दोस्तों, हम आज तिरुपति में नवीरा शेख आपा से मिलने के लिए आए। हमारे पास 25 करोड़ का जो डाटा है, तकरीबन 500 से 600 आदमियों का आईबीजी नंबरों का डाटा हमारे पास है। ये डाटा लेको ये आपा को इत्तला देने के वास्ते हम आज तिरुपति के पास आपके उनके मदरसे के पास आए हैं। और आपा भी हमसे बहुत अच्छे अंदाज से मिले, बात करें। वो बोले थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह सबका काम इंशाअल्लाह होगा। एक महीना ये रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह चालू हो जाएगा। मैं भी बहुत इसके लिए इंतज़ार करती हूँ। मैं भी इसके लिए बहुत इंतज़ार करती हूँ, और जो वो कोशिशें मेरे भी जारी हैं, तो आपा ने बताया। लेकिन जो भाइयों, जो भी लोग बहकाते हैं भड़काते हैं, उनके तरफ मत जाओ। क्यों? जो लोग बहकाने वाले भड़काने वाले, उनका एक ही मकसद है, ये लोग किसी भी तरीके से लेके जाके कोर्ट कचहरियों में फंसा देना। क्यों? कोर्ट कचहरियों में चले जाने के बाद मामला क्या होता, बाद में वो लेने में बहुत तकलीफ होती है। वो कोर्ट कब दे दो तब लेना, वो कब देती है कैसा देती है मालूम नहीं। वो हिसाब से जो भी कोर्ट कचहरी में जाना चाहते हैं वो थोड़ा सोचे। कोर्ट कचहरी में जाने से किसी का भला नहीं होता, बल्कि खर्चा भी ज़्यादा होता, नुकसान ज़्यादा होता। तो दोस्तों आपने सुना कि जब उनकी मुलाकात हुई तो डॉक्टर नवारा शेख उनसे बहुत ही अच्छे से उनसे मुलाकात की है, और उन्होंने 25 करोड़ लोगों का डेटा दिखाया, जैसा कि उनका कहना है। और इस पर डॉक्टर नवारा शेख ने उनसे कहा कि वो देखिए, 1 महीने के बाद मैं सारी चीज़ों को प्रोसेस में लेकर आने वाली हूँ। तो जैसे कि उनके दिल पर बहुत मतलब बातें लगी, कि एक पल के लिए उनको महसूस हुआ कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1 महीने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। जलसा बहुत बड़ा था, लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया और उनसे मुलाकात की, और उनसे मुलाकात के बाद पता चला कि हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उनका ये कहना है कि जो लोग बदगुमान कर रहे हैं, बदजन कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहें। डॉक्टर नवाज शेख का ऐसा कोई भी मंशा नहीं है। वो बिल्कुल चाहती हैं कि अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट दें, और इसके लिए वो पूरी कोशिश भी की है, और ज़्यादातर उनकी कोशिश रही है कि इन्वेस्टर्स को पेमेंट मिले। हाँ, रीज़न है, जैसा कि उन्होंने कहा कि रीज़न है, वजह है कि वो नहीं दे पा रही। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 महीने का हमें टाइम चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 महीने के टाइम के बाद भी डॉक्टर नवाज शेख पेमेंट दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं। 1 महीने का मतलब हो गया कि ईद के बाद उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अच्छी बात है, अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता, लोगों का पेमेंट मिल जाता, तो ये बहुत बढ़िया बात है, और लोगों को खुशी भी होगी कि चलो हमें पेमेंट मिल गया है। हमें जो चीज़ की हम तपस्या कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो दिन आ गया है कि अब हम खुशियों के दिन गुजारें। तो उम्मीद है कि ऐसा ही हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।